और तीर्थराज से तीर्थनगरी में संगम का जल पहुंच गया। तीर्थनगरी संभल के जो लोग भी महाकुंभ स्नान नहीं कर पाए, उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने संभल में ही संगम जल की व्यवस्था कर दी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 800 लीटर संगम जल लेकर संभल पहुंची और उसे संभल के पवित्र कुंड में डाल दिया। अब संभल का कोई भी सनातनी वहां से जल घर ले जा सकता है। संगम के जल से आज संभल का शुद्धिकरण हो गया है। एक फायर ब्रिगेड आ रही है और संत हाथों में पूजा की थाली लेकर उसके स्वागत के लिए खड़े। आपने ऐसी तस्वीर इससे पहले शायद ही कभी देखी होगी। आखिर इस फायर ब्रिगेड का ऐसा स्वागत क्यों हो रहा? इसकी वजह है फायर ब्रिगेड में मौजूद जल। तीर्थराज प्रयाग से आया जल तीर्थ नगरी में गूंजा हर हर। तस्वीरें संभल की है, जहां फायर ब्रिगेड की इस गाड़ी में तीर्थ नगरी प्रयागराज से संगम जल लाया गया है। संभल से 600 किलोमीटर दूर प्रयागराज से फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भरकर संगम का जल लाया गया और वो भी पूरे 800 लीटर। मकसद है संभल के जो लोग महाकुंभ में नहीं जा सके, वो कम से कम अपने ही शहर में संगम के जल में आस्था की डुबकी लगा लें। 600 किलोमीटर का सफर तय कर जैसे ही संगम का जल संभल में आया, वहां मौजूद लोगों ने जयकारे लगाए। हर महादेव। संगम से आए जल का विधिवत पूजन किया गया, मंत्रोच्चार हुआ और फिर उस जल को संभल के वंश गोपाल तीर्थ पौराणिक कुंड में डाला गया। फायर ब्रिगेड की पाइप के जरिए कुंड में जल प्रवाहित किया गया। लोग 144 साल बाद लगे इस महातीर्थ महा संयोग में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, ये उनके लिए संभल वासियों के लिए प्रयास। अब ये देखिए इस पाइप के माध्यम से आगे जहां अधिकारी मौजूद हैं, जहां पुजारी मौजूद हैं, उनके जरिए अब इस जल को प्रभावित कर लिया गया। इस महाकुंड, इस कुंड में प्रभावित किया गया और लोगों ने जयकारे लगा के यहाँ पर स्वागत किया। ये अद्भुत तस्वीरें यहाँ संभल की है। संभल के 4 प्रमुख तीर्थों पर संगम जल में श्रद्धालु डुबकी लगा सकेंगे। वंश गोपाल तीर्थ के अलावा शेमनाथ तीर्थ, सराय तरीन का तीर्थ मंदिर और चंदौसी का प्रमुख कुरुक्षेत्र मंदिर पर संगम का जल पहुंचाया गया। हाँ, ये जो पवित्र जल है जो महाकुंभ से लाया गया है, इसको हम लोग यहाँ संभल के जो चिन्हित तीर्थ हैं उनमें प्रवाहित करेंगे, जो पूर्व से योजना है, ताकि इसका लाभ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उसको भी मिल सके, उनको भी इसका पुण्य लाभ मिले। संभल में संगम का जल आया तो संभल के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो उन्हें महाकुंभ में गए बगैर अमृत का स्वाद मिल गया। ये बहुत हमें सभी संभल वासियों के लिए गर्व का विषय है और बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य है। जो किसी वजह से महाकुंभ में नहीं जा पाए, उन्हें यहाँ इस पावन भूमि में, कल की भूमि में महाकुंभ का पुण्य मिलेगा। अभूतपूर्व जो अनुभूति है हमारी, उसको हम वर्णित नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में जहाँ भी कोई व्यक्ति अपने घर पर रह गया है, तो सभी तीर्थों पर जल पहुँचा करके उन तीर्थों पर जब लोग नहाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि महाकुंभ में जिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ड्यूटी पर लगाया गया था, वो प्रदेश के सभी 75 जिलों में संगम का जल लेकर जाएंगे, ताकि प्रदेश में जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए थे, वो अपने ही शहर में संगम जल से स्नान कर सके। योगी सरकार संगम के जल को प्रदेश के हर जिलों तक पहुंचा रही है, तो ये बात विपक्ष के गले नहीं उतर रही। लोगों को मूल मुद्दों से ध्यान हट जाए, उससे काम कर रही है। बेरोजगारी संभल के लोगों की दूर करो ना, कौन रोक रहा है? तो ये भारतीय जनता पार्टी का सिगूफा है। प्रशासन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने में लगा हुआ है। अखिलेश यादव जी ने भी कुंभ का बड़ा विरोध किया है। सीधा सीधा ये कि आप हिंदू हैं, लोग आपको हिंदू मानते हैं, आप कुंभ में स्नान करने जाएं या ना जाएं, लेकिन कुंभ के बारे में, उस स्नान के बारे में लोगों पर टिप्पणी करें तो साफ नजर आता है कि आपका ध्यान जो है एक विशेष वर्ग की तरफ जाता है। संभल हिंदुओं का प्राचीन तीर्थ है। कुछ महीने पहले तक इस बात को सिवाय गिनती के इतिहासकारों के कोई नहीं जानता था। संभल की सनातन पहचान को लौटाने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे?
इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। पिछले साल संभल हिंसा के बाद संभल की पौराणिक पहचान लौटाने की कोशिश चल रही है। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप मौजूद हैं, जिन्हें प्रशासन तलाश रहा है। अब योगी सरकार संभल को तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने की भी तैयारी कर रही है। ब्रजेश तिवारी, संभल, जी मीडिया।